नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर का परिचय जानेंगे आज की वीडियो में। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि माइक्रो प्रोसेसर्स एंड माइक्रो कंट्रोलर सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो इसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप देख सकते हो। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हो, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगे। तो शुरू करते हैं टॉपिक इंट्रोडक्शन टू माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर का परिचय। ठीक है, व्हाट इज अ माइक्रो प्रोसेसर? एक माइक्रो प्रोसेसर क्या है? द वर्ड कम्स फ्रॉम द कॉम्बिनेशन माइक्रो एंड प्रोसेसर। तो जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर वर्ड है हमारा, वो किसी कॉम्बिनेशन से बना है, हमारा माइक्रो और प्रोसेसर के कॉम्बिनेशन से। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर हमारा ये वर्ड बना है। प्रोसेसर मीन्स अ डिवाइस दैट प्रोसेसेस व्हाटएवर। तो प्रोसेसर का मतलब होता है ऐसा उपकरण जो क्या करता है, किसी भी चीज को प्रोसेस करता है, संसाधित करता है। ठीक है, क्लियर है बात? इन दिस कॉन्टेक्स्ट प्रोसेसर मीन्स अ डिवाइस दैट प्रोसेसेस नंबर्स। तो इस कॉन्टेक्स्ट की बात करने हैं, जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है उसके संदर्भ की बात करें तो जो हमारा प्रोसेसर है हमारा, वो क्या है, हमारा एक डिवाइस है जो क्या करता है, नंबर्स को प्रोसेस करता है, नंबर को संसाधित करता है। ठीक है, उन पर प्रक्रिया करता है। स्पेसिफिकली बाइनरी नंबर्स, जीरोस एंड वंस, और विशेष तौर पर बाइनरी नंबर्स पर हमारे जो क्या होते हैं, हमारे जीरो और वन की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, टू प्रोसेस मीन्स टू मैनिपुलेट। प्रोसेस का मतलब होता है मैनिपुलेट करना, हेर फेर करना। ठीक है, फेर बदल करना। क्लियर बात? प्रक्रिया करना, कोई भी प्रक्रिया करना, उसका मतलब है फेर बदल करना, हेर फेर करना। ठीक है, डेटा के साथ। इट इज अ जनरल टर्म दैट डिस्क्राइब्स ऑल मैनिपुलेशन। तुम्हारी क्या है, जनरल टर्म, एक सामान्य टर्म है हमारी जो सभी मैनिपुलेशन को दर्शाती है। ठीक है, again in this context it means to perform certain operations on the numbers that depend on the microprocessor design। तो दोबारा बात करें इसी संदर्भ में, हमारी माइक्रोप्रोसेसर के संदर्भ में, कॉन्टेक्स्ट में, तो इसका मतलब है कि कुछ हमारे ऑपरेशन को, संचालन को परफॉर्म करना। ठीक है, नंबर्स के ऊपर, जो किस पर डिपेंड करें, किस पर निर्भर करेंगे, माइक्रोप्रोसेसर के डिजाइन पर, कैसा माइक्रोप्रोसेसर डिजाइन है। ठीक है, क्लियर है बात? उन पर क्या करना, कुछ ऑपरेशन, कुछ संचालन को परफॉर्म करना। क्लियर है बात? अब देखते हैं व्हाट अबाउट माइक्रो। माइक्रो का क्या मतलब है? माइक्रो क्या हमारा, माइक्रो इज अ न्यू एडिशन, एक नया एडिशन है हमारा प्रोसेसर में। ठीक है, इन द लेट 1960s प्रोसेसर्स वर बिल्ट यूजिंग डिस्क्रीट एलिमेंट्स। तो आखिरी की बात करें, जो 1960 का दशक था उसकी आखिरी की बात करें, तो प्रोसेसर्स हमारे क्या है, डिस्क्रीट एलिमेंट्स का इस्तेमाल करके बनते थे। मतलब अलग अलग एलिमेंट्स का इस्तेमाल करके उन्हें बनाया जाता है प्रोसेसर्स को। ठीक है, These devices performed the required operation। ये डिवाइसेस हमारे उपकरण क्या करते थे, जो रिक्वायर्ड, जो जरूरत वाला ऑपरेशन, संचालन, उसको परफॉर्म करते थे। ठीक है, उस पर कार्य करते थे। बट वर टू लार्ज एंड टू स्लो। लेकिन ये जो हमारे कंपोनेंट्स थे हमारे, ठीक है, जो प्रोसेसर्स थे उस समय, ये हमारे क्या थे, ज्यादा लार्ज थे, ज्यादा बड़े थे और स्लो थे काम करने में। ठीक है, धीमे थे। क्लियर है बात? ये जो डिवाइसेस थे हमारे, उपकरण थे। तो इन द अर्ली 1970s द माइक्रोचिप्स वाज इन्वेंटेड। तो जब हम बात करें 1970 के दशक के शुरुआती दिनों की बात करें, तो जब हमारा क्या हुआ, माइक्रोचिप का इन्वेंशन हुआ, आविष्कार हुआ। ठीक है, उसको बनाया गया, माइक्रोचिप को इन्वेंट किया गया। All of the components that made up the processor were now placed on a single piece of silicon। तो 1970 में क्या किया गया, जो जितने भी कंपोनेंट्स हैं हमारे, जो प्रोसेसर बनाते थे, प्रोसेसर बनाने में योगदान करते थे जो कंपोनेंट्स हमारे, उनको एक सिंगल पीस ऑफ सिलिकॉन, एक सिंगल सिलिकॉन के टुकड़े पर उसको प्लेस कर दिया गया, रख दिया गया सभी कंपोनेंट्स को। ठीक है, मतलब छोटा बना दिया सभी कंपोनेंट्स को। ठीक है, और सिंगल सिलिकॉन के पीस पर रख दिया गया। द साइज बिकम सेवरल थाउजेंड टाइम्स स्मॉलर। तो जो हमारा साइज था हमारा प्रोसेसर का, वो क्या बन गया, कई हजार गुना छोटा बन गया। ठीक है, स्मॉलर बन गया। एंड स्पीड बिकम सेवरल हंड्रेड टाइम्स फास्टर। और जो स्पीड थी हमारी प्रोसेसर की, वो क्या बन गई, हमारी कई सौ गुना तेज हो गई स्पीड, गति। ठीक है, द माइक्रो प्रोसेसर वाज बोर्न। तो तब हमारा क्या हुआ, 1970 में माइक्रो प्रोसेसर का जन्म हुआ। क्लियर बात? माइक्रो टर्म आई, पहले प्रोसेसर था ही, प्रोसेसर को एक सिंगल पीस पे रख दिया गया, तब हमारा क्या है, माइक्रो टर्म आई, माइक्रो प्रोसेसर बन गया वो। क्लियर है बात? माइक्रोचिप हमारी इन्वेंशन हुई जब। अब बात करते हैं, वाज देयर इवन अ मिनी प्रोसेसर, कि यहाँ पर कोई मिनी प्रोसेसर भी था या नहीं था, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है नो, कोई मिनी प्रोसेसर नहीं था उस समय। ठीक है, इट वेंट डायरेक्टली फ्रॉम डिस्क्रीट एलिमेंट्स टू सिंगल चिप। तो ये हमारा क्या हुआ, सीधा डायरेक्टली हमारा डिस्क्रीट एलिमेंट से जो हमारा प्रोसेसर बनना था, उससे सीधा हमारा सिंगल चिप पर गया, मतलब माइक्रो चिप पर गया। ठीक है, मिनी प्रोसेसर का कोई कंसेप्ट नहीं आया बीच में, सीधा माइक्रो प्रोसेसर कंसेप्ट था हमारा। हाउएवर, हालांकि बात करें कंपेयरिंग टुडेस माइक्रोप्रोसेसर्स टू द वंस बिल्ट इन द अर्ली 1970s,
अगर आज के जो माइक्रो प्रोसेसर है उनकी तुलना में 1970 के दशक में जो हमारे माइक्रो प्रोसेसर बनाए गए थे उनसे अगर करते हैं तो हमें क्या दिखेगा, यू फाइंड एन एक्सट्रीम इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो जो हमारा उस समय पर हमारे जो कंपोनेंट्स प्लेस किए जाते थे माइक्रोचिप पर, उसकी तुलना में आज जो कंपोनेंट्स प्लेस किए जाते हैं लाइक रजिस्टर कैपेसिटर्स हमारे ये ज्यादा मात्रा में हमारे प्लेस कर सकते हैं हम एक चिप के ऊपर आज के दौर में। क्लियर है बात? तो ये एक डिफरेंस दिखेगा आपको पहले के माइक्रो प्रोसेसर में और आज के माइक्रो प्रोसेसर में। क्लियर है बात? अब देखते हैं डेफिनेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, परिभाषा देखते हैं माइक्रो प्रोसेसर की। द माइक्रो प्रोसेसर इज अ प्रोग्रामेबल डिवाइस दैट टेक्स नंबर्स, परफॉर्म्स ऑन देम अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम स्टोर्ड इन द मेमोरी। तो माइक्रो प्रोसेसर हमारा क्या है, एक प्रोग्रामेबल डिवाइस है, प्रोग्रामेबल उपकरण है जिसको प्रोग्राम किया जा सकता है, जो क्या करता है नंबर्स को लेता है, उन पर क्या करता है अरिथमेटिक जो हमारे गणितीय जो हमारे अंक गणित के जो हमारे ऑपरेशंस होते हैं उनको परफॉर्म करता है। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं जो हमारे तार्किक ऑपरेशंस होते हैं उनको परफॉर्म करता है अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम, प्रोग्राम के अनुसार जो क्या हमारा स्टोर्ड है मेमोरी में। ठीक है, क्लियर है बात? एंड देन प्रोड्यूसेस अदर नंबर्स एज अ रिजल्ट, और उन पर वो ऑपरेशन परफॉर्म कर कर उन पर प्रक्रिया कर कर ठीक है वो क्या करता है अदर नंबर दूसरे नंबर को प्रोड्यूस करता है परिणाम के रूप में माइक्रो प्रोसेसर। क्लियर है बात? द माइक्रो प्रोसेसर इज अ मल्टीपर्पज प्रोग्रामेबल एंड क्लॉक ड्रिवन इंटीग्रेटेड सर्किट। तो हमारा माइक्रो प्रोसेसर हमारा क्या है, एक मल्टीपर्पज बहुउद्देशीय हमारा प्रोग्रामेबल और क्लॉक ड्रिवन क्लॉक के द्वारा चलने वाला इंटीग्रेटेड सर्किट है। ठीक है, द आईसी कैन रीड बाइनरी इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द एनी स्टोरेज डिवाइस कॉल्ड मेमोरी। तो हमारी आईसी है माइक्रो प्रोसेसर आईसी, वो क्या कर सकते हैं रीड कर सकते हैं कोई भी बाइनरी इंस्ट्रक्शंस या निर्देश है जो किसी भी स्टोरेज डिवाइस में हमारा स्टोर्ड है। ठीक है, संग्रहित है, जिसको हम बोलते हैं मेमोरी। ठीक है, किसी मेमोरी से रीड कर सकते हैं बाइनरी इंस्ट्रक्शंस को। इट ऑल्सो एक्सेप्ट बाइनरी डेटा एज इनपुट। तो ये क्या करता है बाइनरी डेटा को इनपुट की तरह भी एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है, प्रोसेस करता है डेटा को अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस, निर्देशों के अनुसार डेटा को प्रोसेस करता है, उन पर संसाधित करता है, उन पर प्रक्रिया करता है। ठीक है, एंड प्रोवाइड रिजल्ट्स एज आउटपुट, और जो हमारे परिणाम है उनको आउटपुट के तौर पर हमें प्रदान करता है। क्लियर है बात? अब यहाँ पर देखते हैं हमारा आर्किटेक्चर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। द माइक्रो प्रोसेसर इज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। तो डिजिटल कंप्यूटर्स की बात करें तो उसकी सीपीयू की बात करें तो हमारा माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, सीपीयू होता है हमारे डिजिटल कंप्यूटर्स का। एंड इट इज कंस्ट्रक्टेड विद आईसी टेक्नोलॉजी, और इसको आईसी टेक्नोलॉजी से बनाया जाता है, इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी तकनीक से। क्लियर है बात? फिगर 1.8 शोज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। तुम्हारा 1.8 फिगर आपको दिख रहा है, क्या दिखा रहा है हमारा ब्लॉक डायग्राम ऑफ माइक्रो प्रोसेसर दर्शा रहा है, या फिर आप कह सकते हो आर्किटेक्चर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। क्लियर है बात? तो आप यहाँ पर देख सकते हो इसमें 3 यूनिट्स हमारे पास, एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, रजिस्टर्स है हमारे, ठीक है स्टोरेज के लिए, एंड टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। तो ये 3 यूनिट हमारे माइक्रो प्रोसेसर के आर्किटेक्चर के अंदर या फिर ब्लॉक डायग्राम के अंदर। क्लियर है बात? द माइक्रो प्रोसेसर हैज अ डिजिटल सर्किट फॉर डेटा हैंडलिंग एंड कंप्यूटेशन अंडर प्रोग्राम कंट्रोल। तो माइक्रो प्रोसेसर के पास क्या होता है कि डिजिटल सर्किट होता है डेटा हैंडलिंग के लिए, डेटा संभालने के लिए, कंप्यूटेशन करने के लिए, ठीक है, या फिर कंप्यूटेशन करने के लिए अंडर प्रोग्राम कंट्रोल, जो बना प्रोग्राम है उसके नियंत्रण के अनुसार। क्लियर है बात? द प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर इज अ डेटा प्रोसेसिंग यूनिट। तो माइक्रो प्रोसेसर हमारा क्या होता है कि डेटा प्रोसेसिंग यूनिट होता है, डेटा पर क्या करता है प्रक्रिया करता है, संसाधित करता है डेटा को। डेटा प्रोसेसिंग इंक्लूड्स बोथ कंप्यूटेशन एंड डेटा हैंडलिंग। तो डेटा प्रोसेसिंग में क्या क्या शामिल है हमारा, कंप्यूटेशन करना, ठीक है, और डेटा को हैंडलिंग करना। क्लियर है बात? कंप्यूटेशन इज परफॉर्म्ड बाय लॉजिक सर्किट्स कॉल्ड द अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो हमारी कंप्यूटेशन है, जो हमारी गणना है, वो किसके द्वारा परफॉर्म की जाती है, लॉजिक सर्किट के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, द ALU is used to perform add, subtract, and or XOR, compare, increment, decrement functions। तो ये जितने भी कार्य मैंने यहाँ पर बताए, ये सभी कार्य कौन करता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट करता है। ठीक है, क्लियर है बात? The ALU cannot perform any functions without control signals। तो कंट्रोल सिग्नल्स के बिना जो हमारी ALU यूनिट होती है, हमारी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होती है, वो कोई भी फंक्शंस, कोई भी कार्य परफॉर्म नहीं कर सकती। ठीक है, क्लियर है बात? In order to process data, the microprocessor must have control logic which instructs the microprocessor how to decode and execute the program। तो डेटा को प्रोसेस करने के लिए, डेटा को संसाधित करने के लिए, ठीक है, उस पर प्रक्रिया करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर क्या चाहिए, कंट्रोल लॉजिक चाहिए, जो क्या करेगा, इंस्ट्रक्ट करेगा, उसको निर्देशित करेगा माइक्रो प्रोसेसर को कैसे डिकोड करना है, कैसे व्याख्या करनी है एक प्रोग्राम की, कैसे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, संचालित करना है। क्लियर है बात? अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड बाय कंप्यूटर टू परफॉर्म एनी टास्क। तो प्रोग्राम हमारा क्या होता है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। प्रोग्राम की डेफिनेशन क्या होती है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब एक समूह, निर्देशों का समूह, ठीक है, जिसकी जरूरत होती है कंप्यूटर को कोई भी टास्क, कोई भी कार्य परफॉर्म करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए। ठीक है, द कंट्रोल लॉजिक सेंड सिग्नल्स टू द माइक्रो प्रोसेसर
एंड इंस्ट्रक्ट्स हाउ टू ऑपरेट द स्टोर्ड इंस्ट्रक्शंस इन द मेमोरी। जो हमारा कंट्रोल लॉजिक होता है, यूनिट होती है, वो क्या करती है, सिग्नल्स को सेंड करती है माइक्रो प्रोसेसर पर और उसको बताते हैं, इंस्ट्रक्ट करती है, उसको निर्देश देती है कैसे ऑपरेट करना उसको, जो भी इंस्ट्रक्शंस हमारे मेमोरी के अंदर संग्रहित है, स्टोर्ड है। क्लियर बात है, यहाँ पर आप देख सकते हो कंट्रोल यूनिट होती है हमारी टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। ठीक है, एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कम पढ़ चुके हैं, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट कम पढ़ चुके हैं। क्लियर है बात। और रजिस्टर्स हमारे क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। रजिस्टर हमारा क्या, मेमोरी यूनिट है। क्लियर है। अब यहाँ पर देख सकते हो आप फिगर 1.9 शोज द ऑपरेशन टेक्निक ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। तो यहाँ पर जो हमारा फिगर दर्शा रखा है, ऑपरेशन टेक्निक दर्शा रहा है, कैसे संचालन होता है हमारा माइक्रो प्रोसेसर का। ठीक है, उसकी तकनीक के बारे में बताएंगे यहाँ पर। देयर आर 4 स्टेप्स ऑफ ऑपरेशन। तो यहाँ पर 4 स्टेप्स हमारे ऑपरेशन के। देखते हैं कि एक स्टेप, इन स्टेप 1 द माइक्रो प्रोसेसर फैचेस एन इंस्ट्रक्शन। तो पहले स्टेप में हमारा माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, फैच करता है, इंस्ट्रक्शन को प्राप्त करता है। यहाँ पर आप देख सकते हो स्टेप 1 में क्या है, माइक्रो प्रोसेसर फैचेस एन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी। तो जो हमारी मेमोरी है, मेमोरी यूनिट से हमारे इंस्ट्रक्शंस को प्राप्त करता है, निर्देशों को प्राप्त करता है। ठीक है, एंड इन द नेक्स्ट स्टेप द कंट्रोल लॉजिक डिकोड्स व्हाट द इंस्ट्रक्शन हैज टू डू। तो नेक्स्ट स्टेप पे, स्टेप 2 में क्या होता है, कंट्रोल लॉजिक होती है, जो हमारी यूनिट होती है, वो क्या करती है, डिकोड करती है इंस्ट्रक्शन को क्या करना है, व्हाट द इंस्ट्रक्शन हैज टू डू। जो इंस्ट्रक्शन दिए गए, निर्देश दिए गए, उससे होगा क्या क्या करना है। ठीक है, उसकी व्याख्या करता है, उसको डिकोड करता है कंट्रोल लॉजिक। देन क्या होता है हमारा, देन डिकोडिंग इज डन इन द थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में हमारी डिकोडिंग की जाती है। एंड इन द लास्ट स्टेप माइक्रो प्रोसेसर एग्जीक्यूट्स द इंस्ट्रक्शन। और लास्ट स्टेप, स्टेप 4 में क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शन को। ठीक है, उस पर काम करता है, कार्य करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है, उसको संचालित करता है। एंड सेंड्स रिजल्ट एज आउटपुट। जो हमारा रिजल्ट है, परिणाम है, उसको आउटपुट के तौर पर हमें प्रदान करता है। तो ये हमारा क्या फिगर, ऑपरेशन टेक्निक ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, कि माइक्रो प्रोसेसर की हमारी ऑपरेशन टेक्निक क्या रहती है, ऑपरेशन की तकनीक क्या रहती है, संचालन की तकनीक क्या रहती है। क्लियर है बात। द माइक्रो प्रोसेसर ऑलवेज ऑपरेट्स इन बाइनरी डिजिट्स 0 and 1 नोन एज बिट्स। तो हमारा माइक्रो प्रोसेसर हमेशा ऑपरेट करता है, संचालित करता है बाइनरी डिजिट्स पर, जो हमारे 0 और 1 की फॉर्म में होते हैं, जिनको हम बोलते हैं बिट्स। ठीक है, बिट इज एन एब्रिविएशन फॉर बाइनरी डिजिट। तो बाइनरी डिजिट के लिए हमारा क्या एब्रिविएशन है, संक्षिप्त रूप हमारा बिट। ठीक है, बाइनरी डिजिट को हम क्या बोलते हैं, बिट बोलते हैं। विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वोल्टेज की टर्म में। क्लियर है बात। द माइक्रो प्रोसेसर रिकॉग्नाइज एंड प्रोसेस अ ग्रुप ऑफ बिट्स कॉल्ड वर्ड। तो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है, जो क्या करता है, प्रोसेस करता है ग्रुप ऑफ बिट्स को, समूह को, बिट्स के समूह को, उसको हम बोलते हैं वर्ड। तो बिट्स का जो समूह होता है उसको बोलते हैं वर्ड। क्लियर है बात। माइक्रो प्रोसेसर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर वर्ड लेंथ। तो वो जो वर्ड लेंथ होती है, मतलब जो ग्रुप ऑफ बिट्स है हमारा, उसके अनुसार क्या होता है, हमारा माइक्रो प्रोसेसर को वर्गीकृत किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है। जैसे कि हमारा क्या होता है, 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर होता है, 16 बिट होता है, 32 बिट होता है, 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर। क्लियर है बात है, अलग अलग अनुसार, बिट के अनुसार हमारा उनको विभाजित किया जाता है। Microprocessor ICs are programmable so that instructions can be executed by a processor to perform given task within its capability। ठीक है, तो माइक्रोप्रोसेसर की जो आईसी होते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे प्रोग्रामेबल होते हैं, उनको प्रोग्राम किया जा सकता है। जो हमारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट हो सकते हैं, संचालित हो सकते हैं एक माइक्रोप्रोसेसर के द्वारा, कोई भी टास्क, कोई भी कार्य को परफॉर्म करने के लिए, उसकी कैपेबिलिटी, उसकी क्षमता के अनुसार। ठीक है, तो माइक्रोप्रोसेसर हमारी आईसी क्या होते हैं, प्रोग्रामेबल होती है, ताकि वो इंस्ट्रक्शन निर्देशों को परफॉर्म कर सके, उन पर कार्य कर सके, एग्जीक्यूट कर सके। द इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड इन द स्टोरेज डिवाइस व्हिच इज कॉल्ड द मेमोरी। हमारे इंस्ट्रक्शन होते हैं, जो हमारे निर्देश होते हैं, वो कहाँ पर स्टोर होते हैं, कहाँ पर संग्रहित होते हैं, एक स्टोरेज डिवाइस में, स्टोरेज उपकरण में, जिसको हम बोलते हैं मेमोरी। एंड द माइक्रो प्रोसेसर कैन रीड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी। और जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर होता है, वो क्या कर सकता है, रीड कर सकता है, उनको पढ़ सकता है, जो इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है, जो निर्देश है, उनको मेमोरी से। क्लियर है बात। तो ये सारे पॉइंट्स हमारे माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कांसेप्ट क्लियर हो गया। सारी हमारी इन्फॉर्मेशन थी इंट्रोडक्शन टू माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। माइक्रो प्रोसेसर के परिचय को हमने जान लिया, बहुत अच्छे से डिटेल में जाना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और हाँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स का एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।